Hello, let's do this question. Read it, pause the video, try it. And once you've done that, then we can go ahead and look at the solution the way I proposed. ठीक है, चलो आओ फिर से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं देखते हैं। इस सवाल में फिर से थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपने पढ़ा होगा। मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये होना चाहिए डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम। इससे ये जो चीज है ये हमेशा वैलिड है। और आप अगर आपको जमीन के हिसाब से निकालना है तो इससे निकल आएगा, ये इससे निकल आएगा। ठीक है, जमीन के हिसाब से आप इसको स्पीड को जमीन के हिसाब से, डिस्टेंस को जमीन के हिसाब से बना दीजिए, स्पीड को जमीन के हिसाब से बना दीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डिस्टेंस भी जमीन के हिसाब से मिल जाएगा। वरना किसी और के हिसाब से निकालना है तो वो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने किसी और वीडियो में भी समझाया है, कई और वीडियो में समझाया है। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की और बात करनी है तो मैं इस कॉन्सेप्ट की और बात नहीं करता। आप हमारे दूसरे वीडियोस देखेंगे तो वहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग मिल जाएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो इसमें हम साथ में यूज कर सकते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज का क्या मतलब है उसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। लेट अस से आपने सबने पढ़ा होगा इफ, है ना? आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, आपने हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो मैं बता दूंगा। देखो नॉर्मली क्या कहते थे लोग, हम ये बताते थे रेशियो में, प्रोपोर्शनलिटी इफ टाइम इज कांस्टेंट, है ना? इफ टाइम इज कांस्टेंट तो फिर क्या बोलते थे हम, है ना? हम बोलते थे टाइम को सेम रखा है, देन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब मैं इसकी दूसरी तरह से इंटरप्रेट करता हूँ। मतलब अगर मान लो कि दो स्पीड्स है, ठीक है, स्पीड मान लेते हैं। एक स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, मैं नंबर से सॉल्व कर, ठीक है। दूसरी स्पीड है 50 किलोमीटर। अगर आपने सेम टाइम ट्रेवल किया तो, अगर दोनों में आपने सेम टाइम ट्रेवल किया है, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस, अगर आपने टाइम सेम ट्रेवल किया है तो, और ये रेशियो स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड है ये, ठीक है ना? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो 30:50, जो आप काट के 3:5 निकाल। इफ टाइम इज सेम। लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम सेव की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई रेशियो ऑफ स्पीड जो है वो 3:5 है, लेटेस्ट से, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, और टाइम का रेशियो 1:1 है, दिस इज टाइम का रेशियो, दिस इज स्पीड का रेशियो, तो आप क्या करते? आप इनमें से डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते। आप डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालते? 3:5 निकाला था, हमने ये सीखा है। लेकिन अगर मैं कहता स्पीड का रेशियो 3:5 और टाइम का रेशियो, हाँ, 2:3 है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या था? कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3:2:5:3 क्योंकि डिस्टेंस तो टाइम इन स्पीड इंटू टाइम ही होता है। आप समझ गए? तो ये जो केस आपने सीखा है, ये आपने ये सीखा है इफ टाइम इज कांस्टेंट, और उसमें फिर 1:1 कांस्टेंट का मतलब है दोनों का टाइम सेम है ना? 1:1 है तो ये रेशियो। तो मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत है, आप इसके 3:5 है, टाइम का रेशियो 2:3 है, तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से निकलेगा। आप इसको बाकी सिनारियोज में इसी तरीके से इसके इनवर्स निकाल निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। अगर आपको ये पता है और ये पता है और ये सबको यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना? अब इसमें हमारे को क्या दिया है? हमें दिया है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी इज टू क्यू इज टू आर इज 3:5:7। अब जब ये स्पीड ऐसे दी होती है ना, तो ये हमारे को दी होती है, चलिए ये हमारे को दी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्पीड बताई होती है नॉर्मली इट इज बेस्ड ऑन द सरफेस, नॉट रिफर्स टू ग्राउंड, बट ऑन द सरफेस द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इन दिस केस पी क्यू आर आर मूविंग ऑन द ग्राउंड, सो द रेशियो इज 3:5। फिर सवाल में दिया है तो मुझे क्या पता लग गया? मुझे पता गया है 3, जो भी होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे स्पीड 7 है, इनका ये है ना? तो अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू की स्पीड जो है वो 2:4 और 1:2 आएगी। ये रिलेटिव स्पीड है ना? इसका रेशियो पता लग गया, पता लग गया रिलेटिव स्पीड का। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या हुआ। अब क्या हुआ, क्यू एंड आर स्टार्टेड ए एंड बी आवर्स लेटर। तो क्यू ने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या बोला था,
They all start from the same point. Let the same point be some point one. Let it be the starting point. है ना, इसको स्टार्ट पॉइंट कह देता हूं मैं। यहां से साथ में सबने चालू करना था, लेकिन एक साथ चालू नहीं किया। तो क्या हुआ होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले कौन चालू हुआ? पी। तो पी चल गया, तो पी चलना चालू हुआ। ये जैसे कोई भी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। उसके ए आवर्स के बाद, ए आवर्स के बाद पी यहां पहुंचा था। जब कौन चालू हुआ? क्यू। तो जब क्यू पी को पकड़ेगा तो उसे रिलेटिव डिस्टेंस ए ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया? रिलेटिव डिस्टेंस ए ट्रैवल किया क्यू ने पी के हिसाब से। एट व्हाट स्पीड हमें रेशियो बताया, लेकिन अपनी रिलेटिव स्पीड के हिसाब से ये किया। फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम। ठीक है। तो दिस व्हाट इज दिस ए डिस्टेंस? ए इज द डिस्टेंस, ए इज द नो, what is this? This is the distance dA, which is traveled by P, which has been traveled by P in A hours, है ना? ये वो आ गया। फिर B hours क्या? B आगे आ गया होगा यहाँ पे। अब Q स्टार्ट हो गया, और उसने इतना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, B hours के बाद तो उसने बी आर इतना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उसने इसको इतना पकड़ लिया या नहीं पकड़ लिया? बिल्कुल पकड़ लिया, हमारे को समझ में आ गई बात। तो अब हम निकालते हैं अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? अब दिया हुआ है रिलेटिव स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ क्यू एंड आर। क्या है वो? 1:2। और 2:4 दिया था, मैंने 1:2 यहाँ लिख दिया, तो 1:2 लिख लिया, है ना? टाइम, जिसने टाइम में उन्होंने इसको पकड़ा, वो क्या दिया हुआ है? 3:4। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा? विच इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, जितना टाइम पी के रिलेटिव डिस्टेंस तो टाइम की स्पीड में रेशियो है ना। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय, एक पॉइंट में बताना भूल गया, फिर से बोलता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय p in a hours to distance traveled by p in b hours is in the ratio of a is to b, as speed of p is 1:1। सेम स्पीड से b ने ट्रैवल किया है, तो a is to b ही आया होगा वो डिस्टेंस का रेशियो है बस, है ना? तो ये वाला रिलेटिव डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो a is to b का रेशियो होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1:3 क्या होता है? 3। 2:4 क्या होता है? 8। आपका आंसर आ गया। तो a is to b का रेशियो क्या है? 3:8। और ये आपका आंसर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है बेसिक फॉर्मूले या जिनकी भी, तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। तो इस सवाल में इतना जो मैं पढ़ाया कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था? आपको 3 से 5 को माइनस करके लिखना था 2, 3 से 7 का लिखना था 4, ये लिखना है ना। और टाइम का रेशियो 3:4 दिया हुआ था। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6:16 आता था, काट देते, 3:8 आता था, 1 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है। आई होप आपको कुछ, आपको समझ आ गया होगा, और कुछ आपको सीखने को जरूर मिला। ठीक है, चलो, थैंक यू।